याद करिए जब यमुना एक्सप्रेस वे बना था तो उस समय ये बात बहुत तेज़ी से आई थी कि वहाँ पे बहुत तेज़ एक्सीडेंट हो रहे थे, तो उस समय उसकी सड़क इंजीनियरिंग पे ही प्रश्न खड़े हुए थे। हमें सड़क के निर्माण करते समय इस बात को ध्यान में देना होगा, सड़कों के किनारे कहीं भी एक्सप्रेस वे पर, हाईवे पर, स्टेट हाईवे पर या अन्य महत्वपूर्ण मार्गों पर जो अतिक्रमण हो जाता है, कहीं ढाबा बन जाता है, कहीं पे कोई अन्य चीज़ निर्माण हो जाता है, इसके प्रति भी सतर्क रहना पड़ेगा। बेतरतीब लोग बैनर लगा लेते हैं, होर्डिंग्स लगा लेते हैं, प्रचार की अन्य सामग्री को लगा लेते हैं, बैरिकेड्स को तोड़ देते हैं। गाँव के आने जाने वाले जो वहाँ पर मार्ग होते हैं, वहाँ पर अंडरपास जब हम नहीं देते हैं तो उसके कारण भी लोगों की मजबूरी होती है कि वो बैरिकेड्स को तोड़ करके हाईवे पर, एक्सप्रेस वे पर आ जाते हैं। हमें इसकी वैकल्पिक व्यवस्था देने की तैयारी करनी चाहिए और संबंधित विभागों को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। पुलों के इस चिन्हांकन के बारे में भी, अगर सड़क आपकी 21 मीटर या 22 मीटर चौड़ी है और पुल आपने 15 मीटर ही रखा है तो स्वाभाविक रूप से वो कभी दुर्घटना का कारण बन सकता है। इन सब को भी हमें इसके साथ जोड़ना चाहिए। ये कार्रवाई क्रैश बैरियर से जुड़े हुए जो मामले हैं, डिस्प्ले बोर्ड से जुड़े हुए मामले हैं, रंबल स्ट्रिप से जुड़े हुए जो मामले हैं, जेब्रा क्रॉसिंग का है, जो 17 नगर निकाय हैं, नगर विकास को इसमें ITMS की स्थापना की कार्रवाई को एक समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाना है। यानी बड़ी अफसोसजनक स्थिति है कि स्मार्ट सिटी की परियोजना में जो गति दिखनी चाहिए, राज्य सरकार अपने स्तर पर भी 7 नगर निगमों को स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलप करना चाहती है। हमें इस कार्य को तत्काल आगे बढ़ा देना चाहिए। इसमें हम लोग निर्भया फंड से भी सहयोग ले सकते हैं। ये हमारे लिए सुरक्षा का भी कारण बनेगा, ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए भी इसका उपयोग हम कर सकते हैं और सिटी की अपनी एक नई पहचान होगी। वहाँ के ट्रैफिक सिस्टम को भी इसके माध्यम से नियंत्रण करने में काफ़ी बड़ी मदद मिल सकती है। इसलिए इसको तत्काल ठीक करने की व्यवस्था भी हमें करनी चाहिए। इन्फोर्समेंट की कार्रवाई भी, देखिए अक्सर होता है कि पुलिस जब इस कार्रवाई को करती है तो उसमें सद्भावना की बजाय दुर्भावना ज़्यादा दिखाई देती है। दुर्भावना से ग्रसित होकर के हम कोई कार्रवाई न करें। सद्भावना से हेलमेट को लेकर के, सीट बेल्ट को लेकर के, या फिर कोई ड्राइवर शराब पी करके वाहन न चलाएं, मोबाइल फ़ोन से बातचीत न करें। बहुत बार लोग अपने बगल की सीट में या अपने गोदी में ही कुत्ते के बच्चे को बिठा करके ड्राइविंग करने लगते हैं। ये भी दुर्घटना का कारण बन सकता है। तो इन चीज़ों को भी अवॉइड करने की तैयारी होनी चाहिए और इस पर हम लोगों को बताएं। और मुझे लगता है ये पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगाने की बात इसीलिए की जा रही है। पब्लिक एड्रेस सिस्टम से अवेयरनेस पैदा करना, लोगों को बताना। परिवहन विभाग ने एक बार अच्छे कुछ होर्डिंग्स लगाए थे। देखिए होर्डिंग में आप लोग जब हम लोगों की फ़ोटो लगा देते हैं तो उसके पूरे महत्व को समाप्त कर देते हैं। वहाँ पे उन जगहों पर कुछ ऐसी क्रिएटिव होर्डिंग्स लगाइए जो लोगों को प्रेरित कर सके और उनके लिए एक प्रेरणा छुपी हुई हो। उस प्रकार का भाव उसके अंदर दिखना चाहिए। और मुझे लगता है सूचना विभाग को इन सबके साथ मिल करके एक अच्छे क्रिएटिव होर्डिंग्स लगाने चाहिए, डिस्प्ले बोर्ड स्थापित करने चाहिए और हम लोग अपने उसमें भी उस प्रकार की बातें करें जिससे लोग उसके बारे में जागरूक हो सकें। अक्सर होता क्या है, कोई दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति कहीं पड़ा रहता, कोई देखता नहीं, लोग तमाशबीन होते हैं, हॉस्पिटल नहीं पहुंचाता है। उसके बारे में भी हमें लोगों को बताना पड़ेगा। एक बार पहले अवेयरनेस का कार्यक्रम चलाइए। अवेयरनेस के कार्यक्रम के बाद हर एक संस्थान को इसके साथ जोड़िए। स्कूल है, कॉलेजेज हैं, अन्य सार्वजनिक स्थल हैं, कहीं पे हैंडबिल दीजिए, कहीं होर्डिंग्स लगाइए, कहीं बैनर लगाइए, कहीं पे लोगों के बीच में जाकर के इस पर वहाँ पे संवाद स्कूल के बच्चों के साथ किया जाना चाहिए। एक व्यापक अभियान का ये पार्ट बनना चाहिए। मास्टर ट्रेनर हर एक स्तर पर तैयार किया जाना चाहिए। हर स्कूल में एक व्यक्ति प्रिंसिपल या उस प्रिंसिपल जिसका चयन करे उस व्यक्ति को इस बात के लिए
ट्रैफिक के नियमों के बारे में जो बता सके बच्चों को, उनके पाठ्यक्रम का पार्ट हो या ना हो, लेकिन उनकी आदत का हिस्सा जरूर बने। सर लीगल एड अवेयरनेस कैंप हमारे यहाँ जुडिशरी में सर होता रहता है, हर महीने में कम से कम 2 हर जिले में सर होता है। ये चीजें हम अगर उनको बताना प्रारंभ करेंगे तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान होता हुआ दिखाई देगा। ये कार्यक्रम हमें वहां से लेकर के और चौराहे तक, सड़क पर, हर एक स्थल पर ये चीजें दिखाई दें, इसको हमें ठीक करना पड़ेगा। ओवर स्पीडिंग के बारे में भी हमें देखना पड़ेगा। देखिए, ज्यादातर एक्सीडेंट का कारण ओवर स्पीडिंग है या रॉन्ग साइड चलने का के कारण ये सारी समस्याएं आती हैं। तो रॉन्ग साइड ड्राइविंग के कारण भी भले आपने काफी बड़े पैमाने पर आपने चालान समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। हम केवल इसको औपचारिकता ना बनाएं कि चालान कर दिया हो गया। ये आंकड़े बढ़ाना हमारा काम नहीं है, हमारा काम जनधन की हानि को रोकना है। और ये अवेयरनेस से होगा, सद्भावनापूर्ण तरीके से की गई जो हमारी कार्रवाई होगी, इन चीजों को हमें देखना पड़ेगा। हमें इस बात को देखना पड़ेगा कि जो लोग ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन करने के आदी हैं, उन पर फिर हम लोग एमबी एक्ट के अंतर्गत होने वाले जुर्माने की राशि को फिर उस पर लागू करें। राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में हिस्सा ले रहे थे सीएम योगी, और किस तरीके से सड़क सुरक्षा के तमाम नियमों का पालन करना है और जो नहीं करेंगे उनके खिलाफ क्या एक्शन लेना है, कैसे जुर्माना वसूलना है, इसको लेकर भी कड़ा संदेश देने की कोशिश कर रहे थे। रुकने बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए।